नमो वज्रायनम नमो लोये सविशावनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। वंदे त्वसविषेदे दुवे मचल मनोभवं गतिं पाते वोचामि समय पावनो मिणिमो सुध के विलीवणीदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चिश्वावाय वावाय सर्वे वावान्तरचने निज स्वरूप को परम रस जामे बरो अपार बंदो परमानंदी में समय सार्य विकार कुंदे कुंदे मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनिंद आत्मरसी बनारसी बंदो पद अरिविंद भक्ति विभोर हुआ परमेश्वर चरणन शीस नवाता मंगलकारी ओ प्रभावना यही भावना बाता समय सारी तेरी ओ मंगल प्रभावना यही मेरी भावना यही मेरी भावना सब जन करे प्रभु तारी आराधना यही मेरी भावना यही मेरी भावना। समय सार ने भगवान दिया है। वो भगवान कैसा है? जिस भगवान को समय सार भगवान कह रहा है, उस भगवान का नाम भगवान ज्ञान स्वभाव है। ये जो अंदर में जानन पने की धारा विरल रूप से बहती है, इस धारा का नाम भगवान ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव भगवान है तो किस अपेक्षा से भगवान है कि ये ज्ञान स्वभाव भगवान से भेंटा कराता है, इसलिए भगवान है।
इस ज्ञान स्वभाव को जानने से ही भगवान पना प्रकट होता था। भगवान है ये ज्ञान स्वभाव वैभवान अनंत गुण का अनंत धर्म का अधिष्ठाता होने से भगवान है। ये भगवान ज्ञान स्वभाव, जिस भगवान ज्ञान स्वभाव के लिए कैसा है भगवान ज्ञान स्वभाव, जो ध्रुव अचल अनुपम गति का आधार है, ऐसा है भगवान ज्ञान स्वभाव। जिसके आत्मिक प्रदेश आनंदमयी है, इस भगवान ज्ञान स्वभाव, जिसमें रहने का नाम स्वय समय है, जिसके भार भटकने का नाम पर समय अनंत दुख है। कैसा है भगवान ज्ञान स्वभाव, जो अकेला ही सुंदर और सुखमय है, काम भोग बंद की विकथाओं को मारने वाला है, जिसका अवलंबन करके संतों ने अपना वैभव प्रकट किया है। सब गाथाएं लगाते जाओ। कैसा है भगवान ज्ञान स्वभाव, जो प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, गुण वेद से पार है, जो जिसको समझाने के लिए ही व्यवहार है, जो परमार्थ का विषय भूत है, जिसे जानने पर जाना हुआ सकल व्यवहार प्रयोजनवान है, जो नव तत्वों में छिपी हुई ज्योति है, बद्ध पृष्ठ आदि भावों से पार है, जिसकी अनुभूति में जिन शासन प्रकट होता है, जो ज्ञाकारों के त्रोभाव से और ज्ञानाकार के आविर्भाव से परिणति में साक्षात दर्शन देता है, जिसके दर्शन ज्ञान चारित्र ये भेद करके सेवने लायक कहा है, जो मुक्ति का साम्राज्य दाता जीव राजा है, द्रव्य भावनों कर्मों से न्यारा है, सचेत अचेत आदि सकल पुद्गल द्रव्यों से न्यारा है, जिसे जानने पर जितेंद्रिय जिन हुआ जाता है और जित मोही हुआ जाता है, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव। जो साक्षात करता है, पुण्य पाप से पार है, जिसके जानने पर ज्ञानी को आश्रव नहीं होता है, जो सदा उपयोग स्वरूप रहता हुआ उपयोग में रहता है, संवर अधिकार कहता है, जिसमें रत और संतुष्ट और तृप्त होने पर परम सुख की प्राप्ति होती, जीव निर्जरा को प्राप्त करता है, जिससे बाहर रहने से अध्यवसान है, जो बंदी का कारण है, जो मुक्ति मार्ग को देने वाली प्रज्ञा क्षणी रूप है, सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जिसकी अंतःपातनी अनंत शक्ति है, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव। पूरा समय सा सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, वही कैसा है वो भगवान ज्ञान स्वभाव,
मोई से ना घबरा रे जियारा, ज्ञान स्वभावी ना तुरे। जित मोई तुझे बनाएगा, ये भगवान ज्ञान स्वभावी रे। जितेंद्रिय यही बनाएगा, मोय क्षीणता कारण। विचार करो, जितेंद्रिय जिन पने से ही है मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। तो इसके आश्रय से, इससे ही तो जितेंद्रिय जिन हुआ जाता है, और इससे ही जित मोही हुआ जाता है, और यही क्षीण मोहता का कारण है। ने बना दिया इसने ही भगवान। इसलिए हे भव्य, ये अंतर में राजता हुआ, सुख का सागर परमानंद का दरिया, भगवान ज्ञान स्वभाव। अमृतचंदाचार्य महाराज ने पहले भी इसी को आधार जितेंद्रिय जिन होने के लिए भी यही आधार कहा है, और जितमोही होने के लिए भी यही आधार कहा है, क्षीण मोही होने के लिए भी यही आधार कहा है। ठेठ लो, भगवान ज्ञान स्वभाव है। इसलिए भव्य, यह भगवान ज्ञान स्वभाव, इसको 34 गाथा में कहने वाले हैं भगवान ज्ञाता द्रव। क्या कहते हैं? कैसा है, कैसा है, कैसा है वह ज्ञान स्वभाव। कैसे थे वे, कैसे होंगे, ये नहीं कह रहे। कैसा है वर्तमान में सत्ता मौजूद है उसकी। कैसा है, कैसा है ज्ञान स्वभावी नाथ। कैसा है ज्ञान स्वभावी नाथ। जंगल में बैठी हुई सीता को, माता को भी शांति देने वाला है, ऐसा है ज्ञान स्वभाव। कैसा है ज्ञान स्वभाव कि सुरसुंदरी को कहीं आकाश से पटका जा रहा है, कहीं पानी में गिराया जा रहा है, कहीं मगर मुख में ले रहा है, और सुरसुंदरी आनंद कर रही है। ऐसा है ज्ञान स्वभाव। कैसा है ज्ञान स्वभाव कि अनंतमती के सामने इतनी विपदाएं आ रही हैं तो भी कोई विकल्प नहीं आया है, अपने ब्रह्म स्वरूप को साध रही है। ऐसा है ज्ञान स्वभाव। कैसा है ज्ञान स्वभाव कि निकलंक देव की गर्दन पर तलवार चल रही है और कोई भय नहीं है, मेरे जैन शासन कहते हुए देह का विसर्जित कर रहे हैं। ऐसा है ज्ञान स्वभाव। कैसा है ज्ञान स्वभाव, जब वो जीवन में आता है तब अहिंसा सत्य आचौरमय जीवन हो जाता है। सहज पने श्राप का चार में जीवन सज जाता है। देख देख के लोग तुम्हें बाहर का जीवन देख कर प्रसन्न होने लगते हैं, जब वो अंदर में ज्ञान स्वभाव आता है। कैसा है ज्ञान स्वभाव, कर्म थर्राने लगते हैं। पूर्वबद्ध कर्म है जो बंधे बंधाए कर्म है वे निर्जरा को प्राप्त होने लगते हैं, नवीन कर्म बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। सकल कर्म का अभाव मुक्ति को देने वाला है। जो गोमठ सार में कहे गए जितने कर्म है, करनानी में कहे गए जितने कर्म है, इन सब कर्मों को सत्ता से नाश करने वाला है। ऐसा है ज्ञान स्वभाव। कैसा है ज्ञान स्वभाव कि द्रव्यान कहता है विश्व के ऊपर तैरता है वो ज्ञान स्वभाव। वही गाथा चलती है 32 नंबर, और वही विषय चलता है कैसा है ज्ञान स्वभाव। 82 नंबर का पेज, लास्ट का विषय कैसा है। अंदर में देख कैसा है, कैसा है। इसकी लगनी लग जाए तो कुछ नवाए ना। जब ज्ञान स्वभावे सुभावे, जैसे ज्ञान स्वभावे सुभावे, उसे कछु नहीं सुहावे।
लगे नीये कई की लगावे, ओ मंगलमयी दिखावे, तबे जंगल जंगल भावे, नवे ज्ञान सोवावे सोआवे, मुनिवर सुयाद सुआए, ऋषिवर की याद सुआए। रात्रि में सोने को जा रहे तो याद आ रहा कितने मुनिराज ज्ञान स्वभाव में बैठे, एक ही नहीं सो रहा, रात भर ज्ञान स्वभाव की दौड़ लगाए। वाह वाह वाह। ऐसा है ज्ञान स्वभाव। हम विचार रहे थे, कोई मुनिराज गुफा विषय, कोई मुनिराज नदी के किनारे विषय, कोई मुनिराज पर्वत विषय, कोई मुनिराज मुनि संग में अनेक साधुओं के संग में खड़े, कोई मुनिराज एकाकी खड़े हैं, कोई मुनिराज को सर्ग हो रहा है लेकिन इसको भा रहे हैं, कोई मुनिराज आज ही दीक्षा ली है और ज्ञान स्वभाव में रह रहे हैं, और मच्छरों का ढेरा लग गया है और आनंद झर रहा है। ऐसा है ज्ञान स्वभाव। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। इसके अलावा उन योगियों के मुख से कुछ निकलता नहीं है। ऐसा महिमा बनता है ज्ञान स्वभाव। प्रवचन सार में भी उसी की महिमा, तो नियम सार में भी उसी की महिमा, तो समय सार में तो महिमा है ही, तो गौमठ सार में भी उसी की महिमा। जिनवाणी उसके अलावा दूसरी महिमा कर नहीं पाती है। ऐसा है ज्ञान स्वभाव, विश्व के ऊपर तैरता है। डुबाने वाला जो ज्ञान स्वभाव को भाई वो डूब जाए, कैसे हो सकता है? जब जहाज ऊपर तैरता है तो जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे डूब जाएगा? जब ज्ञान स्वभाव ऊपर रहता है विश्व के, तो ज्ञान स्वभाव को बहने वाला उदय में कैसे डूब जाएगा? इंद्रिय के विषय में कैसे डूब जाएगा? कि नहीं, जहाज तो तैर रहा था और हम डूब गए थे, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञान स्वभाव विश्व के ऊपर तैरता है, तो ज्ञान स्वभाव को बहाने वाला इन मोह कर्म राग आदि में कैसे डूब जाएगा? इसको अब्रह्म का भाव कैसे डुबा देगा? इसको परिग्रह का परिणाम कैसे डुबा देगा? इसको राग कैसे डुबा देगा? इसको मोह कैसे डुबा देगा? अरे कितने ही विवाह परिणाम आते रहे, मेरे ज्ञान स्वभाव में विवाह वसत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं है। मैं तो सतत जैसे ज्ञानन स्वभाव से अंकित, चैतन्य स्वभाव से अंकित इस ज्ञान स्वभाव का अनुभव करता हूं। मुझे विभावों की चिंता नहीं है। जल कितना ही आता रहे, मेरा जहाज तो ऊपर रहने वाला है। जहाज का ना चलाने वाला ये नहीं देखा करता है कि आगे कितना फुट पानी है, फिर आगे कितना फुट पानी है, फिर आगे कितना फुट पानी है, कि जहाँ पर ज्यादा होगा ना 1000 फुट पानी होगा, वहां मेरा जहाज डूब जाएगा। तो तेरा जहाज ही क्या काम? चाहे वो किनारा हो तो किनारे पे थोड़ा पानी है तो वहां भी जहाज तैर रहा है, और चाहे समुद्र का बीच का भाग हो जहाँ खूब जल ही जल दिखाई दे रहा है, चाहे बरसात के काल का हो और चाहे गर्मी के काल का हो, कोई भी मौसम में हो, जहाज तो तैरता है और जहाज में बैठा हुआ भी तैरता है। उसको जल का डर नहीं लगता जहाज के रहते हुए। ऐसे ही चाहे मंद उदय हो, तीव्र उदय हो, उदय कैसा ही हो, जो इस ज्ञान स्वभाव में रहते हैं उनको कोई डर नहीं लगता है कैसा बुढ़ापा आएगा, कि का आएगा, कि नरक आए, कि निगोद आए, का आए का नहीं आए। अरे आता ही नहीं है जिसने ज्ञान स्वभाव देखा है। याई की सुपक्षी रोड़त गगन माई। हाँ, जाके रसिया है वे तो विश्व के ऊपर तैरते हैं। काय का डर, काय का पंचम काल, काय का उदय, काय की व्यवस्था। अकर्ता वर्तते हैं, अभोक्ता वर्तते हैं, चैतन्य में राजते हैं। ऐसा है ज्ञान स्वभाव।
धन्य है वो बेला, धन्य है वो घड़ी, धन्य है वो उपयोग, धन्य है वो पुरुषार्थ जो इससे बाहर ना आए। धन्य है वो जीव जिसे ये भाई, जिसकी सपनों में भी यही रहे, जिसको जागते भी यही रहे, जिसकी पूजाओं में भी यही रहे, जिसकी भक्ति में भी यही रहे, जिसको इसकी धुन के अलावा दूसरी धुन ही न रहे। इसकी धुन में कर्म धुने जाते हैं और कर्मों की धुन में तो तेरा ज्ञान स्वभाव का नाश को प्राप्त होगा। कैसा है ज्ञान स्वभाव? जिसको सांत्वनाष्टक, ज्ञान अष्टक, परमाशरण सब में एक ही की महिमा की है। ज्ञान अष्टक में भी ज्ञान स्वभाव की महिमा है, तो सांत्वनाष्टक में भी ज्ञान स्वभाव की महिमा है। ज्ञानियों की जितनी रचनाएं हैं उनमें एक ही रचित है, वो है भगवान ज्ञान स्वभाव। कैसा है ज्ञान स्वभाव? जिसकी आराधना के लिए जी अष्टमी पर्व आया है। आज अष्टमी है, आज तो मेरा दिन है, आज तो ज्ञान स्वभाव का दिन है। भगवान ज्ञान स्वभाव, भगवान है, भगवान है, भगवान है। तुझे जो जो चाहिए वो सब देगा। हमारे भगवान प्रकट हो गए। मुझे न चाहिए सोना चांदी, मेरे वीर को मत ले जाओ तुम। मेरे नाथ जब से आए हैं, मुझे आनंद आमे आनंद आनंद पायो रे। मेरी कुटिया धन्य हो गई रे, जब से महावीर पधारे हैं। ग्वाला आंखों में अश्रु लिए, भक्ति से यही पुकारे रे। ग्वाले से कह रहे थे चांदनपुर ले जाओ, तुम्हें सोना देंगे, चांदी देंगे, फिर तुम हमें दे दो। मैं नहीं दूंगा। ने कहे हम तो नियम अनुसार ले जाके, ले जाने लगे तो बेचारा रोने लगा। मेरी कुटिया तुम्हें न भाई प्रभु, मंदिर तुम्हें सुआयो है। सच पूछो इस दुनिया में, गरीब का कोई ना सारो है। तब सहज बने अतिशय हुआ, प्रतिमा तो अडगे हो गई। चल नहीं पाई थी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एक ज्ञान स्वभाव चाहिए। मुझे छवसम नहीं चाहिए, मुझे बाहर का कुछ ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञानी जगत, ज्ञानी का जगत, ज्ञानी की अष्टमी। बस मेरा ये नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं बढ़ाना बहुत छवसम, एक एक सूत्र पढ़ने लगूं, एक एक रट लगूं ना। मुझे ज्ञान स्वभाव की भाव वासना चल रही है। बस इतनी बुद्धि और इतनी बुद्धि चाहिए कि मुझे इतनी सी 3 लाइनें समझ में आ जाए। इतनी विशुद्ध बुद्धि चाहिए कि जे लाइनें 3 जो दाइए वे ही समझ में आ जाए। और इतनी बुद्धि चाहिए और इतनी विशुद्धि चाहिए कि इनकी भाव वासना हो जाए। बस इसके अलावा और कुछ नहीं समझ में आ गया। पूरा समय सार समझ मधु जान लिया, इसको जाना तो सब जाना। बस इसकी व्याख्या हो गई, पूरे समय सार की व्याख्या हो गई। पूरे समय सार में अगर यहाँ जितेंद्री जन के लिए, जितमोही जन के लिए और छीनमोही जन के लिए बचा क्या समय सार में से? और क्या कहेंगे? जब 12 गुण स्थान तक पहुंच गया तब याई को विस्तार। मुझे तो एक ही ज्ञान स्वभाव, भगवान चेतना का नाथ आनंद कंद परमेश्वर, विश्व के ऊपर तरता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वभाव आता है। जिसने चैतन्यमयी इस ज्ञान स्वभाव को वेदा है, जाना है, उसको तो सारा सकल विश्व भिन्न दिखाए। कोई भाव डुबा नहीं सकता, कोई भाव दुखी नहीं कर सकता। इसलिए भव्य
इस उपयोग को तू लेकर के इस ज्ञान स्वभावी भगवान के दर्शन कर ले। विश्व के ऊपर तैरता है। हाँ, समस्त लोक के ऊपर तैरता है। तैरता है, तैरता हुआ, तैरता हुआ, तैरता हुआ है, डूब कैसे जाएगा? महाराज है कहाँ? प्रत्यक्ष उद्योत रूप से, उद्योत रूप से, प्रकाशमान पने से, सदा अंतरंग में प्रकाशमान, उद्योत रूप से प्रकाशमान, अंतरंग में प्रकाशमान, अंदर में प्रकाश। इतनी महिमा में तो केवल ज्ञान आता है। इधर ये महिमा ज्ञान स्वभाव की कर रहे हैं, उधर केवल ज्ञान आ रहा है। मंगलाचरण किया था, इतना पूरे मुनिराज उनको याद कराता हूँ, कैसे लिख रहे होंगे इसकी महिमा। अविनाशी है, कभी छूटने वाला नहीं है, कभी विरह पड़ने वाला नहीं है, अविनाशी है, अपने से ही सिद्ध। दिख रहा है विषय? विषय वांचना शुरू कर दिया, 82 आखिरी का पेज। अपने से ही, अपने से सिद्ध ज्ञान स्वभाव, अपने से बना भगवान, किसी कर्म न कर्म की अपेक्षा रखने वाला नहीं है ये ब्रह्म। अपने से परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है वर्तमान में। विश्व के ऊपर तीर्थता कहती सारी विपदाएं दूर हो गई उसमें। प्रत्यक्ष उद्योत रूप से सदा अंतरंग में प्रकाशमान कहते ही मौजूद है, सिद्धता सिद्ध कर रहा है। अविनाशी कहते हुए ये सब विभाव नसेंगे मेरे ज्ञान स्वभाव का कभी नसने वाला, अपने ही से सिद्ध परमार्थ रूप, परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। उसके आश्रय में जित मोही हुआ जाता है। करी मोये जय गबड़ामती किसके द्वारा? ज्ञान स्वभावी रुआ दे के जाने तुम। आपको मिल गया मूल गाथा, हिंदी गाथा। करी मोई जय, मोई पर जय कर, किसके द्वारा? ज्ञान स्वभाव। जो मोई पर जय कराने वाला वो ज्ञान स्वभाव है। रुआ दे के जाने तुम। जब ज्ञान स्वभाव दिखाई देता है तब आत्मा ही अधिक अधिक दिखाई देता है। और जो ज्ञान स्वभाव विस्मृत होता है, मोह भाव हावी होता है, तो परद्रव्य ही अधिक अधिक दिखाई देता है। जब परद्रव्य की महिमा दिखती है, मोह की महिमा है, और आत्मा ही आत्मा की महिमा चढ़ती है, ये ज्ञान की महिमा। आत्मा ही आत्मा दिखाई देता है, उसको आत्मा ही आत्मा दिखाई। बरती गए दिगे विजय को उछल रहा तारी समुद्र, देखत आदि सो उन्हें आई, ऐसा ही मेरा ज्ञानी समुद्र। बैठ गए थे ध्यान के माई, विकल्प तजाबो विजय का भाई। कर्म बीज कैसी भी दशा हो, ज्ञानी भाते इस ज्ञान स्वभाव को सुखदाई। भरत जी गए दिग्विजय के लिए,
उछलता हुआ समुद्र देखा है, मां के अधिष्ठाता व्यंतर को जीतना है। परतेश वैभव में उनके अध्यात्म के विषय पढ़ो तो आनंद है। अब भोग विजय और वो सब विषय अलग हुआ, जहां उनका जो हृदय और वो आता है उसको पढ़ो तो मजा आनंद है। उछलता हुआ समुद्र को देखा है। मंत्री कहने लगे, मंत्री 3 दिन ध्यान करेंगे। अशोक भाई साहब 3 दिन ध्यान करोगे महाराज? अरे दिग्विजय को आए भरत अयोध्या में जाके ध्यान करियो, एकाध कर लो, अपनी बाला फेल लो, आज 10-15 मिनट की बराबर आगे व्यवस्था देख रहे हैं, 3 दिन ध्यान करेंगे। अरे भरत के मंत्री हो, भरत का हृदय नहीं जानते हो? भरत का हृदय कर्म विजय का है, ये विजय का नहीं है, ये तो उदय की व्यवस्था है, होगा। 3 दिन बाद जिसको जीतने जा रहे हो वो यहाँ खड़ा होगा। इतना धर्म पर विश्वास है और कर्म पर विश्वास है। अज्ञानी को न धर्म पर विश्वास है न कर्म पर विश्वास। वो विजय वो व्यवस्था कर्म कराएगा। 3 दिन बाद एक बाण छोड़ूंगा, यहाँ खड़ा होगा। ये तो समझो, ये तो हल्के पुण्य वालों को बहुत करना पड़ता है। जिनके अंदर पवित्रता ऐसी होती है उनको व्यवस्था होती है। जिन्हें कर्म का कार्य कर्म पे छोड़ते हैं, पर कर्म ईमानदारी से अपना काम करता है। तुम वहां में लगाते हो अपना तो उसको डिस्टर्ब करते हो। समझ गए? उदय का कार्य है भोजन मिलना, पानी होना, पढ़ाई होना, धंधा होना, ये होना, वो होना, वो उदय का कार्य है। उदय कहता है तुम अपना काम करो, हम ही अपना काम करन दो आराम। ये शरीर अस्वस्थ है, ये उदय का कार्य है। स्वस्थ कब होगा क्या नहीं होगा, हमारा कार्य है हम अपने को ज्ञाता देखें और अंत में हो तो समाधि सहित जिए और समाधि पूर्वक देह को छोड़े। इसके अलावा कोई भावना ना रहना चाहिए। तो ये ज्ञान स्वभाव की है। आज छूटे कल छूटे, अरे छूटी दिखती नहीं है चाहिए वर्तमान। अब वो कह रहे अब ये जा रहा है, एक दूसरा वो आ गया, कहां से बचोगी संसार? कि टमाटर में पाया गया, लो अब क्या करोगे? यदि टमाटर खाने वालों सावधान रहियो। हाँ वो तुम्हारे महाराष्ट्र वहां टमाटर ऐसी पड़े, कोई खरीद नहीं रहा। लियो आश्चर्य की बात है, जब टमाटर में वो तिरंगा वायरस कह रहे हैं वे, तो टमाटर को कोई छू नहीं रहा। ये बहिर्मुखी दुनिया में वायरस ही वायरस है, तू भाग्य से रह रहा है। भगवान का आत्मा परमात्मा परमार्थ रूप है, ऐसा ज्ञान स्वभाव है। अपने से सिद्ध परमार्थ रूप, परमार्थ स्वरूप दिखाने वाला, जिसका रूप कभी बदलता नहीं है, ऐसा परमार्थ रूप। इस ज्ञान स्वभाव के बल पर ही भगवान कुंद कुंदन मोहि जई होने की विधि बताई। परमार्थ विज्ञाय के पुरुष ने उनई जीते मोई कहा। इस प्रकार जितेंद्रीय जन के बाद जितमोही जन की गाथा आई है। भावार्थ पेज नंबर 83 विषय की वाचना करते। भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव रूप होता है। मोह कर्म का उदय आता है तो उस रूप अपने को जानता है, मानता है, उस उदय में रमता है, तब आत्मा भाव्य रूप होता है। भावक कर्म का उदय जबरन आत्मा को भाव्य रूप नहीं कर। कर्म के उदय में उस रूप परिणाम हो जाए, इसका नाम कर्म का उदय आया और मेरा आत्मा जुड़ा उसमें, तो राग देश भाव पैदा हुए, इसका नाम है भाव रूप होना। तुमको बता रहे बेटा, तुमने सुना नहीं था शुरू से? भावक मोह के अनुसार, जड़ मोह था ना, उसके अनुसार प्रवृत्ति करने से, ये मैं हूं ऐसा माना जाना, उसमें प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा उस अनुसार प्रवृत्ति करेगा तो भाव रूप होगा।
उदय में जुड़ेगा तो राग देश पैदा होए बिना नहीं रहेंगे, होंगे ही होंगे। कहते हैं उसे वेद ज्ञान के बल से भिन्न अनुभव करने वाले जित मोह जिन्हें अंदर में वेद ज्ञान लगाया, ये उदय मेरा नहीं है, ये राग मेरा नहीं है, ये कर्म का उदय मेरा नहीं है, मैं तो भगवान चेतना का नाथ हूँ। जो उसको उदय उससे भिन्न अनुभव करने वाले जित मोहि जिन्हें, 83 नंबर में भावार्थ मिल गया। हाँ, जित मोहि जिन्हें, यहाँ आशा ऐसा है कि श्रेणी चढ़ते हुए जिसे मोह का उदय अनुभव में ना रहे, श्रेणी सब उपसम श्रेणी, उपसम श्रेणी चढ़ते हुए जो मोह का उपशमन हुआ है उसका नाम है उपशमन हो गया। अब वो उदय रूप में नहीं दिख रहा है, अनुभव में ना रहे, जो अपने ही बल से उपशम आदि करके आत्मानुभव करते हैं, मोह का उपशमन करके। किसका करके? मोह को दबाया है, मिटा नहीं है, मिटेगा अगली गाथा। उपशम हुआ है, उपशम करके आत्मा का अनुभव करते हैं, यानी ये उपशम श्रेणी जो 8 से 11 के गुण स्थान के बीच वाली, उसमें ये दूसरी स्तुति शुरू होती। समझ में आया? कौन सी वाली उपशम श्रेणी होती है? 8 से 11 तक की कौन सी श्रेणी है? उपशम श्रेणी चढ़ते हैं 8वें गुण स्थान से। उसे जित मोह कहा है, यहाँ मोह को जीता है, उसका नाश खत्म पड़ा है। नाश तो तीसरे में होगा, जित गया है, जित गया। मन बिल्कुल निर्मल अंतर्मूर्त के लिए तो बितरा हुआ है पूरा का पूरा। थोड़ी देर के लिए तो कैसा हो गया वो, अनंत में और 12वें गुण स्थान वर्ती में और इनकी वितरागता में कछु अंतर नहीं रहा। ये जित मोह कहा। तात्पर्यवृत्ति हिंदी, तात्पर्यवृत्ति हिंदी लिखिए ना। अब उसी निश्चय स्तुति को दूसरे प्रकार से भाव्य भावक संकर दोष के निराकरण द्वारा कहते हैं। भाव्य भावक क्या है? भावक जो द्रव्य मोहनी कर्म, उसमें जुड़ने से अपना आत्मा भाव्य रूप हुआ, इसका नाम है भाव्य भावक संकर दोष। एक दिन बैठ को और समझा देंगे, तुमने शुरू से नहीं समझा। कहते हैं उस के निराकरण द्वारा कहते हैं, अथवा उपशम श्रेणी की अपेक्षा जित मोह रूप से कहते हैं। टीका, जो मोहम तु जिणता नानि सहावदियम मुणदियादाम। मूल गाथा का अर्थ करते हैं। जो आत्मा क्या करते हैं? जो आत्मा मोह को सम्यक छूटा का मोह, आत्मा उदयगत मोह को क्या बोले? उदयगत मोह को, उदयगत उदय में गति करते हुए, उदय में आए हुए, उदय रूप परिणमते हुए, फलदान सामर्थ्य से प्रकट भये, जिसको जैसे अमरचंद स्वामी ने कहा था, उदयगत उदय में गति करता हुआ उदयगत मोह को, कभी वो खाया था, वो एकदम उल्टियां आने लगी उदयगत। पहले गांव में कहते थे, याद आ जाते हैं वे सब बात है, कि वो जो पहले सावन मावन के महीने में वो ककड़ी खाते थे, वैसी चीजें खाते थे, तो भादों में निकलती थी उनकी। हाँ, जो उल्टा जो भादों के महीने में वो ऐसे विकार आते थे, उल्टी सीधी चीजें खाते थे, वे आगे जाके बीमार पड़ जाते। और जैन लोग नहीं पढ़ते थे, क्योंकि हाँ उपास हरी भरी सब बंद, जो विकृत करने वाले हैं वो बंद। तो क्या कहते हैं? आत्मा उदयगत, उदयगत मतलब उदय में गति करता हुआ, उदय रूप परिणमता हुआ, उदय में आया हुआ
मोह को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप निर्विकल्प समाधि के बल से। अमृतचंद्र स्वामी ने क्या कहा था? अगर अध्ययन कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो तो अमृतचंद्र स्वामी ने कौन सा बल बताया था? बोलो, भेद ज्ञान का बल। उसी भेद ज्ञान के बल को जैसे आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप निर्विकल्प समाधि। समाधि किसका नाम है? समाधि के नाम पर डर मत, समाने का नाम समाधि है। हाँ, आत्मा क्या? आत्मा में समाने का नाम। तो किसका नाम बता रहे हैं? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप समाधि कहें, आनंद कहें, परम तृप्ति कहें, एक ही बात है। मैं ज्ञायक भावूं ऐसा श्रद्धान ज्ञान आचरण करता हुआ अपने में रम जाना, ये समाधि का बल है। साधी निज साध्य की समाधि मोह व्याधि की, उपाधि को विराध के आराधना सुआई। मूल्यन बोलियो, मैं अंतरा बोल रहा हूं तो मुकड़ा बोलो। निर्कत जिन चंद्र बदन सुपदि सुरुचि आई, धन दिन छिन आज सुगुन चिंते जिन राज अवई, सुधरो सब काज दोले अचल रिद्धि पाई। साधी निज साध्य की, निज साध्य की साधी तो मोह की समाधि। समझ में? वो समाधि मोह खत्म हो गया। उपाधि को विराध के आराधना सुआई। उपाधियां छूटी और आराधना 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 आराध्य आराध्य ज्ञायक भाव चिदगन भाव चैतन्य भाव एक ही भा रहा है। इसका नाम उपाधि को विराध के आराधना सुआई। तो क्या कहते हैं कि दर्शन ज्ञान उदय, उसको मोह को काय से जीता जाएगा? समाधि से इस मोह को जीत तो जीत, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है समाधि में। इसके अलावा ये मोह को नाश करने का और कोई उपाय नहीं है। तो कहते हैं समाधि के बल से जीतकर शुद्ध ज्ञान गुण से अधिक, अधिक का अर्थ करते हैं ज्ञान के द्वारा अधिक। अधिक मतलब परिपूर्ण आत्मा को मानता है। अधिक का अर्थ क्या किया? जैसे आचार्य महाराज ने अधिक मतलब भरा भरेला, पूरा पूरा, द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल से पूरा, भाव से पूरा, इसका नाम है अधिक। परिपूर्ण पूरा आत्मा को मानता है, जानता है, भाता है। मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, पूर्णानंद की खान हूँ, ऐसा ही माने, ऐसा ही जाने और उसी में मग्न रहे। परिपूर्ण आत्मा को मानता है, जानता है, भाता है। तम दिदि मोहम साऊ परमट्ट विहारणया विनती। उस साधु को परमार्थ के ज्ञाता जित मोह या मोह रहित बोलते हैं, कहते हैं। यह द्वितीय स्तुति है, ये दूसरी प्रकार की स्तुति कही। और विशेष कहते हैं जैसे आचार्य महाराज, भाव्य भावक संकर दोष के निराकरण से दूसरी स्तुति होती है। ऐसी पातानिका यानी उत्थानिका में आपके द्वारा कहा है। वह किस प्रकार घटित होता है कि महाराज ये भाव्य भावक संकर दोष से जो दूसरी प्रकार की स्तुति होती है, तो ये भाव्य भावक संकर दोष का है। ये जैसे आचार्य से शिष्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि महाराज ये भाव्य भावक संकर दोष जो है
उससे दूसरी प्रकार की स्तुति होती है। तो ये महाराज वो भाव्य भावक संकर दोष क्या वस्तु है? किसे कहते हैं भाव्य भावक संकर दोष? हाँ, कहते हैं ऐसा जो दूसरी प्रकार की स्तुति होती है वो काय से होती है कि भाव भावक संकर दोष के निराकरण से होती है। ऐसी दूसरी स्तुति क्या है सो कहते हैं। तो उसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं उत्थान काम आपके द्वारा वह किस प्रकार घटित होती है? भाव्य अर्थात रागादि रूप परिणित हुआ आत्मा और भावक अर्थात रंजक उदयगत मोय, उन दोनों के भाव्य भावक भाव का शुद्ध जीव के साथ। ये बेटे आगे आओ, भैया के पास बैठ जाओ, देखो अक्षर अगर बैठ ही रहे तो। हाँ, उसके भाव्य भावक कहते हैं भावक अर्थात रंजक उदयगत मोह, उन दोनों के भाव्य भावक भाव का शुद्ध जीव के साथ संकर संयोग संबंध है, वही संकर दोष है। उस दोष को जो पुरुष स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से दूर करता है वह जिन्हें दूसरी प्रकार से स्तुति है, ऐसा भावार्थ है। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? आचार्य महाराज यहाँ ऐसा कहते हैं कि ये आत्मा, कैसा आत्मा लिया उनने कि भाव्य भावक संकर दोष है क्या? भाव्य अर्थात राग आदि रूप परिणित हुआ आत्मा, राग आदि रूप परिणमन करता हुआ आत्मा क्या कहलाया बोलो? भाव। और भावक कौन है? भावक अर्थात रंजक उदयगत मोय, उन दोनों के भाव्य भावक भाव का काय से शुद्ध भाव के साथ संकर यानी संयोग संबंध वही दोष है। मतलब उदयगत, इनको क्या विकल्प है उनको पूरा कर दो, क्या है थोड़ा खत्म। हाँ, और ये किवाड़ थोड़ा फेर दो, किवाड़ फिरवा दो बहन जी से, ताकि आवाज बंद हो जाए। हाँ, फिर दो। एक कहते हैं शुद्ध जीव के साथ संकर यानी संयोग संबंध है वही दोष है। जो उदयगत कर्म का और राग देश आदि रूप परिणमनों का, इसलिए तो आपसे कह रहे हैं जरूरत पड़ती स्वाध्याय भवन अलग होने की। उसमें निर्विकल्प जो अपना सूक्ष्म तत्व चलता है वो वहीं हो पाता है। हाँ, एकांत का स्वाध्याय भवन इसीलिए जरूरी कहा जाता है। और तो बर्बाद नाना जीव आते हैं ना, तो कहते हैं भाव्य भावक भाव का शुद्ध जीव के साथ संकर संयोग संबंध वही संकर दोष है। मतलब ये कर्म का उदय आया, ठीक है बेटा, हैं, और उसमें आत्मा जुड़ गया तो राग देश मोह हो गए। अब इसको जो मेरा स्वभाव है ऐसा मानने का नाम क्या है? भाव्य भावक संकर। तो ये बेटे छोटे वाले, और दूर होना, दूर, हाँ दूर बैठ जाओ थोड़ा सा। हाँ, तुम आगे आ जाओ, आगे बैठ जाओ, उसको वहीं बैठा रहने दो। हाँ बस। हाँ, कहते हैं संकर दोष है उस दोष को जो पुरुष स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से दूर करता है वही जिन्हें, समझ गया ना? वो जो भाव और भावक है, उदयगत कर्म है और राग देश मोह आदि परिणाम है, उनको अपनी आत्मा के साथ जोड़ने वाला क्या है? इसका नाम क्या है? भाव्य भावक संकर दोष। समझ गए ना? तो उसको जो आत्मा स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से दूर करे
वही जिन है, यह दूसरी प्रकार की स्तुति है। इसी प्रकार यहाँ मोह पद के परिवर्तन द्वारा राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, इन 11 सूत्रों को तथा स्रोत, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, इन 5 इंद्रिय सूत्रों के द्वारा पृथक पृथक कथन कर व्याख्यान करना चाहिए। अमृतचंद स्वामी ने भी कहा था। और उन्होंने और क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार और असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम है, उनको भी जानना चाहिए। मतलब जैसे अपन लगाया था कर्मो जय, ऐसे जितने विभाव आते जाएं, राग, देश, विकल्प, संकल्प, घर बनाने का भाव, मंदिर बनाने का भाव, जो कछु है सब कर्मो ये जय एक एक लगाते जाओ। ज्ञान स्वभाव, वो बता ही जाओ ज्ञान स्वभाव क्या। अधिक जाने आत्मा परमार्थ विज्ञा या के पुरुष ने ओनई जीते मोही का। अब तीसरे नंबर की स्तुति शुरू होगी। भाव्य भावक संकर दोष दूर करके ये दूसरी स्तुति शुरू हुई। अब तीसरी होगी भाव्य भावक भाव के अभाव से। कौन सा? अब मोह का बिल्कुल 27 से नाश करने वाले हैं तीसरी स्तुति में। फिर आएगा 34 नंबर की गाथा, त्यागी बनाएंगे उसमें। श्री नीति बचन जी का 10-5 मिनट आपके जीवन भी नीति में हो जाए, उसके लिए अपना पेज नंबर जो आगे आगे अपन बांटते जा रहे हैं इन बोलों को, पेज नंबर कौन सा है जल्दी बोलो? 20 नंबर का पेज। दिए दान 19 नंबर का हो गया था, हाँ ठीक हो गया। 20 नंबर का पेज और बोल नंबर 93। दानहीनता पग पग पर चित्त मलिन करती है। दान गलत छप गया है। दीनता, दानहीनता पग पग पर चित्त मलिन करती है। व दानशीलता नहीं, सही है, पग पग पर प्रसन्नता देती है। देने की भावना जो है, दान की हीनता, मन कुछ देना नहीं चाहता है, वो कैसा है? इधर इधर दादाजी के पास रख लो, तुम भी देखो, दादाजी भी देखेंगे, ठीक है ना? हाँ, दानहीनता पग पग पर चित्त मलिन करती है। कुछ दानहीनता मतलब देने की हीनता, देना नहीं चाहता, हाँ कमजोरी, समझ गए? और दानहीनता में भी 4 प्रकार के दान भी लगा लेना, और ये भी लगा लेना कि देने का भाव नहीं होना। वो पग पग पर स्थान स्थान पर चित्त को मलिन करती है। और दानशीलता, दान ही जिसका स्वभाव बन गया, देने का भाव रहता है, देने का भाव रहता है, सदा कैसा रखता है? प्रसन्नता देने वाला है। दानशीलता, दानहीनता नहीं। क्या बोले? दान से हमेशा क्या सोचो है? पुस्तक है आपके पास, नीति वचन है ना, पीछे है आपके पास। हाँ, 2-4 वचन ऐसे याद करके चले जाओ कि जीवन में आएंगे जी। यही जीवन क्या वो भाव्य भावक का समझ में आए। हाँ हाँ, तो कहते हैं दानहीनता पग पग पर क्या करती है? मलिन करती है। आपके चित्त में मलिन है, दुख है, तो आपको अंदर में कलुषता कर ले यह भाव है। और दानशीलता पग पग पर प्रसन्नता देती है। कान कब जवाब दे जाएं, तो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कब चले जाएंगे? कान कब जवाब दे जाएं, इसलिए सुनने योग्य सुन लो। घर है बैठे रहते हैं ऐसे कछु, कब जवाब दे जाएंगे जी? कहाँ धरो है? सुन लो जब तक सुनना है, और नहीं तो जाएंगे कि कछु बिने ले आइयो ने सुनवा दियो ने, तो जाएंगे कि हमें सुनाइए नहीं दे रहा हूं। अपनी चीज थोड़ी है कछु। हाँ, इसलिए सुनने लायक सुन लो,
फालतू चीजें तो पूरी तो नहीं सुनते हो। अरे काने तो पड़ जाएगी, मोय जई भाव भावा, जी काने पढ़ रहे हैं। गुरुदेव बोलते थे कठिन जान जान के काय को छोड़ो, काने पढ़ना दुर्लभ है, ऐसा बोलते थे। तुम कठिन जान के छोड़ दोगे, संसार की चीजें नहीं तो तुम कठिन मानते ही नहीं, कि जिस कठिन जे कठिन, सच बोले तो रुचि ना हो तब होती है चीज। जिसकी रुचि होती है उससे दौड़ता है, मुझे समझना है। कान कब जवाब दे जाए, इसलिए सुनने योग्य सुन लो, अन्यथा कान नहीं मिलेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? सुनने योग्य सुन लो। अब ऐसी आंखों की लेके लाओ, आंखें कब जवाब दे जाएंगी, इसलिए देखने लायक को देख लो दादाजी। हाँ, देखने लायक भगवान के रूप को ऐसे जब देख लो कि ये जवाब भी दे जाए तो जे दिखाई दे कि अपनी तो है नहीं है। अपनी चीज हो तो अपन संभाले रखेंगे, वो तो पुद्गल की है, पराई चीज है, वह को उपयोग कर लो। सामने वालों कब ले जाएगा तब तक ले जाए, बाकी पहले तक अपन वह को उपयोग कर लो, और ऐसा उपयोग कर लो कि अपन उसके बिना रह सके। हाँ, वो तो देता ही है कोई ना, वो तो ले जाएगा, उसके बिना रह सके। यानी एक दिन कान जवाब दे जाए और सुन ना पाओ, और अब रह सको विशुद्ध परिणाम से। अभी यार जितने अपन लोग बैठे हैं, मेरे सहित कान जवाब दे जाए तो आपत हो जाए। क्यों? अब जिन अब का सुनेंगे, अब कैसे सुने? पंडित जी के प्रवचन सुनने हमें, बताओ कान में सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, आंखें जवाब दे जाए, घबराहट हो जाएगी, और भगवान को ऐसे देखेगी। जब मंदता वाला जीव, उसको तो जीव विकल्प पाएगा ना। इसलिए ये चीज अपनी है ही नहीं है। कब दे जाए जवाब कोई पता थोड़ी है। क्या माए नहीं देंगे तो माए का ही नहीं देंगे, कर्म पूर्व के बंदे हो तो क्या करोगे? पहली बात तो इनका उपयोग करते रहना, कभी जवाब नहीं देंगे। इनका उपयोग यदि करते रहोगे तो कर्म ऐसा छीन होता रहता है कि जवाब नहीं दे पाएंगे। और निदत्ति निकाचित कदाचित बंधे भी होंगे तो जवाब भी दे जाएंगे तो इतना सुन लिया है कि खूब अंतर चिंतन करता रहेगा। समझ में आएगा? इसे अल्प ज्ञानियों में महंत बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। अल्प ज्ञानी है, उनमें महान मानने से हम कच्चू हो गए, उससे क्या होगा? दो चार लोग अपने से छोटे मिल गए, वो भी नहीं समझाने लगे, और हम समझ हम कच्चू हो गए। तो ये अष्टपौड़ में कहा है प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। मैं महान हूं, मैं गुरु हूं, मैं कुछ विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। मति व्यवस्थित हुए बिना सारा जीवन व्यवस्था जुटाने में चला जाता है। एक एक बोल मांझते जा रहे हैं हम अगली, फिर भी व्यवस्थाएं अधूरी रह जाती हैं। ये प्रवचनों के वाक्य हैं जो आपने प्रत्यक्ष सुनिए। मति व्यवस्थित हुए बिना, जब तक अपन अपनी बुद्धि को व्यवस्थित नहीं करेंगे, मति मतलब बोलो बुद्धि, और क्या बना रहे हैं? घर बना लें, लड़का को सेट कर लें, पढ़ाई कर लें, या को कर लें, कोई शुभ में करेगा ऐसी बना लें, आश्रम बना लें, ये कर लें, ये व्यवस्था कर लें, ये व्यवस्था कर लें। व्यवस्थाएं बनाता रहेगा और जीवन तो चला जाएगा। सारा जीवन व्यवस्था जुटाने में चला जाता है। फिर भी बढ़िया बात क्या बता रहे, देखियो, फिर भी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाती, अधूरी रह जाती हैं। कर्तव्य पालन के बिना प्रसन्नता संभव नहीं है। जीवन में अगला है, जब तक आपके जीवन में कर्तव्य का पालनता नहीं आएगी, प्रसन्नता नहीं आई, अपना दोष बिना दुख नहीं होता है। अगर हम दुखी हैं तो हमारे अंदर कुछ न कुछ दोष है। ओम नमः शिवाय। साची तो अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी जामे